तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी स्टार्ट वॉल्यूम सरफेस एरिया। ओके, आज हम लोग जो है नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं क्लास 9th का, जिसका नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। यह जो लेक्चर है हमारा क्लास 9th और 10th दोनों जो है सेक्शन के लिए यह जो लेक्चर है इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो यह जो है क्लास 9th और 10th दोनों के लिए जो है इम्पॉर्टेंट है। ओके, देखिए जो है आज हम लोग जो है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स में पहले हम लोग जानना चाहेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय सॉलिड्स। तुम लोग सॉलिड्स के बारे में जो है जानते होगे कि सॉलिड्स क्या होता है, कि वह जो है कोई भी बॉडी, ऐसा जो बॉडी जो क्या हो, जो स्थान घेरता हो, क्या हो, जो स्थान घेरता हो, जो इसमें वेट हो, वो हमारा क्या होता है, सॉलिड होता है। क्या होता है, जो स्थान घेरता है। जैसे देखिए ये हमारे पास डस्टर है, यह भी हमारा क्या है, यह भी हमारा क्या है, सॉलिड है। ओके स्टूडेंट, यह भी हमारा क्या है, सॉलिड है। ओके, यानी कहने का मतलब कि सॉलिड उसे कहते हैं कि जो क्या हो, जो हमारा जो है स्थान घेरता हो। ओके स्टूडेंट, तो देखिए द बॉडी इज ऑक्युपाइंग स्पेस, यानी कि वह जो बॉडी, ठीक है, वह जो बॉडी क्या हो, ऑक्युपाइंग स्पेस, स्थान घेरता हो, ऑक्युपाइंग स्पेस, ठीक है, कहीं भी रखने पर क्या एक जगह घेरता हो, स्थान घेरता हो, आर कॉल्ड सॉलिड्स। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉलिड्स बोलते हैं। जैसे हमारा हो गया ब्रिक हो गया, बॉल हो गया, फुटबॉल हो गया, ठीक है, बॉक्स हो गया, ये सब जो है एग्जाम्पल हैं किसके, सॉलिड्स के एग्जाम्पल है। ओके, तो अब हम लोग जो है देखते हैं सॉलिड्स। तो वर्ल्ड में बहुत प्रकार के सॉलिड है, लेकिन जो तुम लोगों के सिलेबस में जो सॉलिड्स पढ़ना है उसका जो है देखिए कौन कौन सॉलिड पढ़ लें, हम उसी के बारे में पढ़ेंगे और उसी सॉलिड्स के बारे में उसका हम लोग वॉल्यूम निकालेंगे, एरिया निकालेंगे, लिटरल सरफेस एरिया निकालेंगे, एक्सेट्रा जो है। ठीक है, तो देखिए वह सॉलिड्स कौन कौन है, इसका जो एग्जाम्पल है पहला हमारा है यहाँ पर सॉलिड्स क्यूबाइड। क्यूबाइड के बारे में पढ़ना है, पहला जो है क्यूबाइड के बारे में पढ़ना है। क्यूबाइड के बाद जो है पढ़ना है हम लोगों को क्यूब के बारे में, क्यूबाइड, क्यूब। उसके बाद पढ़ना है कोन, उसके बाद पढ़ना है सिलेंडर, उसके बाद पढ़ना है स्फेयर, ठीक है, स्फेयर। उसके बाद स्फेयर के बाद आगे जो पढ़ना है हम लोगों को क्यूबाइड, क्यूब, कोन, सिलेंडर, स्फेयर। चलिए इसमें जो है सर्कल, इसमें जो है क्या, ये भी जो है पढ़ना है हम लोगों के सिलेबस में, सर्कल एक्सेट्रा। तो ये सब जो है के बारे में हम लोगों को क्लास 9th में तो पढ़ेंगे ही, 9th के साथ जो है हम लोग किसमें 10th में भी जो है इन सब के बारे में जो है पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर तो हो गया क्यूबाइड, क्यूब, कोन, सिलेंडर, स्फेयर, सर्कल एक्सेट्रा आदि के बारे में हम लोग जो है आज जो है डिटेल्स में डिस्कस करेंगे इस सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स के चैप्टर में। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई। अब हम लोग जानते हैं कि सॉलिड्स तो हो गया। सॉलिड्स का जो मीनिंग ये होता है कि जो क्या हो, जो हमारा जो है क्या स्थान घेरता हो, जो हमारे पास कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो क्या हो स्थान रखता हो, कहीं भी रख दो वह स्थान घेरेगा। ठीक है, तो वह हो गया सॉलिड। द बॉडी ऑक्युपाइंग स्पेस आर कॉल्ड सॉलिड्स। तो इसमें जो है क्यूबाइड, क्यूब, कोन, सिलेंडर, स्फीयर, सर्कल, ये सॉलिड्स तो बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन इन सॉलिड का जो अध्ययन हम लोग किसमें, मैथ्स में करेंगे और इसका हम लोग निकालेंगे क्या, वॉल्यूम निकालेंगे, सरफेस एरिया निकालेंगे, लिटरल सरफेस एरिया निकालेंगे। ओके, तो इस सब को जो है हम लोग फाइंड करेंगे मैथमेटिकली। ओके स्टूडेंट, तो पहले जो है पढ़ने से, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग देखेंगे कि पहले जो है एरिया क्या होता है और वॉल्यूम्स क्या होता है। ओके स्टूडेंट, तो अगला जो हेडिंग डालिए व्हाट डू यू मीन बाय एरिया। ठीक है, तो चलिए देखिए, नोट करिए एरिया क्या होता है। एरिया, तो देखिए स्टूडेंट एरिया क्या होता है। एरिया, ठीक है, वॉल्यूम पहले, चलिए देखिए पहले एरिया। ठीक है, एरिया, एरिया क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो लिख लीजिए एरिया का डिफिनीशन, द स्पेस
द स्पेस ऑक्युपाइड बाई द स्पेस, यानी कि क्या हो, यानी कि अभी हम लोग जो है द स्पेस, यानी कि जो है स्पेस यानी कि स्थान जिसको बोलते हो, जो प्लेस, ऐसा जो है स्पेस, द स्पेस ऑक्युपाइड बाय द प्लेन, occupied by the plane, the space occupied by the plane in two dimension, the space occupied by the plane in two dimension is called area। यानी कि कोई भी प्लेन अगर टू डायमेंशन में, अगर टू डायमेंशन में जितना स्पेस ऑक्युपाई करता है, जितना जो है स्पेस ऑक्युपाई करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग जो है एरिया बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये हमारे पास बुक है, देखिए यह जो है ये हमारे पास बुक है। ठीक है, तो अगर हमारे पास ये जो बुक है, अगर हम इसको जो है कहीं सरफेस पर रख दें, ठीक है, मान लो कि आप लोगों के टेबल पर रख दें, तो यह बुक जो है इस टेबल पर, यानी कि टेबल पर रखने पर जितना स्पेस क्या करती है, जितना स्पेस कवर करती है, जितना स्पेस कवर करती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एरिया बोलते हैं। वही जो है इस बुक के द्वारा जो है जितना जो स्पेस कवर किया जाएगा टू डायमेंशन का मतलब होता है कि लेंथ एंड ब्रेड्थ में, क्या लेंथ एंड ब्रेड्थ में, इन टू डायमेंशन का मीन्स होता है लेंथ एंड ब्रेड्थ, यानी कि ग्राउंड पर रखने पर यह जो है जितना जो है जगह घेरता है वह उसका क्या होगा, एरिया होगा। अगर हम जो है रूम की बात करें, तो अगर रूम में हम लोग कोई भी रूम ले लें, तो जितना जो नीचे वाला जो लेंथ और ब्रेड्थ में जितना जो है प्लेस होता है, जितना स्पेस होता है नीचे वाला, ग्राउंड फ्लोर वाला, ठीक है, जो नीचे वाला जो जिसको बोलते हो फ्लोर, वह जो है क्या होगा, इस रूम की एरिया होगी। ओके स्टूडेंट, यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ये एरिया का मतलब कि देखिए जैसे यह जो है अगर मान लो जो डस्टर है, ठीक है, यानी कि नीचे वाला ये दो देखिए रखे यहाँ पर रख दिए, तो यानी कि जो हमारे जो है हैंड पर रखने पर, हाथ पर रखने पर जितना यह जगह ऑक्युपाई करता है, यह इसका जो है क्या होगा, इस जो है इस सॉलिड का क्या होगा, एरिया होगा। ओके स्टूडेंट, क्या होगा, एरिया होगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। एरिया तो हो गया, समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं वॉल्यूम्स। वॉल्यूम क्या होता है, एरिया के बाद वॉल्यूम किसे कहते हैं, तो इसका डिफिनेशन लिख लीजिए, द स्पेस ऑक्युपाइड बाई द प्लेन in three dimension is called volume. It's called volume. The space occupied by the plane in three dimension is called volume of that solid. आगे जोड़ सकते हैं, of that solid, जिस सॉलिड का अगर वॉल्यूम निकालना हो तो थ्री डायमेंशन में जितना जो है वह क्या हो, जितना जो है स्पेस कवर करता है वो उसका क्या हो जाता है, वॉल्यूम। अगर हम वॉल्यूम की बात करें, जैसे मान लीजिए कि रूम, अगर हम रूम की बात करें तो रूम में जितना पूरा स्पेस है, जितना जो है स्पेस है वह उसका क्या होगा, वॉल्यूम होगा। लेकिन अगर एरिया की बात करें तो ग्राउंड, जहां पर हम जिस रूम में जहां पर खड़े हैं, वह जो नीचे वाला जो स्पेस होगा बस वह क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। जबकि वॉल्यूम की बात करें तो यह पूरा जो रूम जितना जो जगह होगा वह क्या होगा, इसका जो है वॉल्यूम होगा। जैसे हम लोग अगर कहें कि अगर हम वॉलीबॉल ले लें, तो वॉलीबॉल में जितना एयर तुम लोग जो है, जितना जो है एयर जो है उसमें भरा जाता है वह उसका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम होगा। अगर जो है उसके बाद और कोई एग्जाम्पल दें, तो एग्जाम्पल के लिए कोई बॉटल है, बॉटल जिसमें पानी पीते हो, यानी कि जो उस बॉटल के जितना स्पेस होगा वह, यानी कि 1 लीटर वाटर आता हो तो वह उसका क्या होगा, वॉल्यूम होगा। जबकि एरिया के लिए अगर हम बॉटल की करें तो जितना जो पेनी, यानी कि जो बॉटल की जो जितना जो पेनी है, जिसको जो है रखने पर जो है जितना उसको जो है अगर हम टेबल पर रखें, जितना जगह घेरता हो,
जितना जो है स्पेस जो है घेरता हो प्लेन 2 डायमेंशन में, वह हमारा क्या हो जाता है, वह हमारा एरिया हो जाता है। जबकि बॉटल का जब वॉल्यूम की बात करें तो पूरा स्पेस, और एरिया का बात करें तो उसका जो तली वाला जितना जो है जगह घेरता हो वह उसका क्या हो जाता है, एरिया हो जाता है। ओके स्टूडेंट, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अगला हम लोग जो है सॉलिड पढ़ेंगे। पहला इसमें जो सॉलिड्स है उसका क्यूबायड है। पहला जो सॉलिड हमारा है तुम लोगों के सिलेबस में वो है क्यूबायड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्यूबायड। देखिए क्यूबायड क्या होता है। तो देखिए स्टूडेंट क्यूबायड के बारे में, क्यूबायड पहला क्यूबायड यह है क्यूबायड। ठीक है स्टूडेंट, अब आप लोग जो है क्यूबायड का फिगर बना लीजिए। देखिए क्यूबायड का हम फिगर बना दे रहे हैं यहां। यह हो गया हमारा जो है फिगर किसका, क्यूबायड का। देख लीजिए ये क्यूबायड है। देख लीजिए स्टूडेंट, यह क्यूबायड हमारा है। देख लीजिए इसको, यह क्यूबायड है। ठीक है, यह क्यूबायड है। ठीक है, अगर हम इसका नाम दे दें, देखिए यहां से अगर हम नाम दे दें, यह पॉइंट, दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी, ए बी, दिस पॉइंट इज सी एंड दिस पॉइंट इज डी, दिस पॉइंट इज पी, दिस पॉइंट इज क्यू, दिस पॉइंट इज आर एंड दिस पॉइंट इज एस। यह हो गया हमारा क्यूबायड। ठीक है, अब देखिए यहां पर अगर क्यूबायड का जो है अगर एग्जाम्पल दें तो ये हमारा जो है ये डस्टर है। देख लीजिए, यानी कि एक ऐसा सॉलिड, देखिए इसमें जो है फेस कितने हैं, 6 हैं। इसमें कितने फेस हैं, 6। देखिए 1, एक ऊपर, एक नीचे 2, और एक नीचे 3, और एक 4, और एक यह वाला 5, और एक क्या 6। यानी कि एक ऐसा सॉलिड जो 6 रेक्टेंगुलर फेसेज से क्या हो, बाउंडेड हो, घिरा हो। एक ऐसा सॉलिड जिसमें देखिए यह वाला जो ऊपर वाला, यह ऊपर वाला भी क्या है हमारा, रेक्टेंगल है, और इस साइड वाला भी क्या है, रेक्टेंगल है, इस साइड वाला भी क्या है, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल, इस साइड वाला भी क्या है, रेक्टेंगल। यानी कि कहने का मतलब कि एक ऐसा सॉलिड जो 6 रेक्टेंगुलर फेसेज, यानी कि 6 रेक्टेंगुलर फेसेज से क्या हो, बाउंडेड हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं क्यूबायड। क्या बोलते हैं, क्यूबायड। यानी कि ऐसा जो है सॉलिड जो 6 रेक्टेंगुलर फेसेज से क्या हो, बाउंडेड हो, उसको हम लोग बोलते हैं क्यूबायड, इज कॉल्ड क्यूबायड। ओके स्टूडेंट, समझ में आ गया होगा। इसका एग्जाम्पल है क्या है, डस्टर हो गया, माचिस बॉक्स हो गया, यह सब एग्जाम्पल है किसके, क्यूबायड के। ओके देख लीजिए 1 2 3 4 5 और 6, यह 6 रेक्टेंगुलर क्या है, फेसेज है। ओके स्टूडेंट, तो चलिए डिफिनेशन इसका लिख लीजिए। द सॉलिड बाउंडेड बाई, द सॉलिड, इसका डिफिनेशन नोट कर लीजिए। द solid bounded by 6 rectangular faces, 6 rectangular, the solid bounded by 6 rectangular faces is called, the solid bounded by 6 rectangular faces is called क्यूबायड। ओके स्टूडेंट, यानी कहने का मतलब कि एक ऐसा सॉलिड जो 6 रेक्टेंगुलर जो है फेसेज से क्या हो, बाउंडेड हो, घिरा हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूबायड बोलते हैं। ओके स्टूडेंट, यहां तक समझ में आ गया होगा। अगर इसमें इस क्यूबायड में अगर हम लोगों को बात करें, पहला पॉइंट इस क्यूबायड में, फर्स्ट पॉइंट, अगर फेस कितने होंगे, फेसेज कितने होंगे। ठीक है, अब देखिए फेस, अगर हमको इसका फेस निकालना हो तो कितना होगा, एक फेस इधर है, एक
1 2 3 4 5 और 6। इसमें फेसेज कितने हैं? देयर आर 6 फेसेज। यह हो गया 6 फेसेज। दूसरी बात, वर्टेक्स, वर्टिसेज, इसमें वर्टिसेज कितने होते हैं? देखिए भाई, देखिए स्टूडेंट, वर्टिसेज यानी कि देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इसमें वर्टिसेज कितने होते हैं? याद रखिए वर्टिसेज इसमें 8 होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये वर्टिसेज हो गया। तीसरा, एड्ज कितनी होती है? एड्ज कितनी होती है इसमें? ठीक है, तो जो नंबर ऑफ इड्स होती है, इड्स को ही क्या हम लोग बोलते हैं? इड्स को ही हम लोग साइड्स बोलते हैं। ओके, तो इड्स कहिए या तो साइड्स कहिए। ठीक है, तो इड्स कितनी होती है इसमें? देयर आर 12 इड्स इन क्यूबाइड। क्यूबाइड में कितने साइड्स होती हैं? 12 साइड्स होती हैं। कितने साइड्स होती हैं? 12। ओके, यह हो गया इड्स। अब तो सब हो ही गया, क्यूब हो गया, इड्स हो गया। ठीक है, अब तो यहां तो देखिए फेस, वर्टेक्स और इड्स या साइड्स जिसको बोलते हैं, ये 12 होता है। इस नंबर को याद रखिए। कभी कभी एक नंबर के लिए एग्जाम में पूछ जाता है कि फेसेज कितने हैं, वर्टिसेज कितने हैं, इड्स और साइड्स कितने हैं। ओके स्टूडेंट, तो यह हो गई हमारा जो है क्यूबाइड। अब जो है क्यूबाइड में हम लोग इंपॉर्टेंट फार्मूला देखेंगे। ओके स्टूडेंट, तो देखिए चलिए इसका इंपॉर्टेंट फार्मूला। इंपॉर्टेंट फार्मूले में देखिए पहले, अगर हम मान लें कि इसका जो लेंथ है, लेंथ जो है इसका क्या है? क्यूबाइड का जो लेंथ है यह एल है। मान लीजिए कि यह हो गया हमारा क्या? लेंथ। यह क्यूबाइड की लेंथ हो गई। ओके स्टूडेंट, और यह वाला हमने मान लिया कि यह जो बी है यह क्यूबाइड की क्या हो गई? ब्रेड्थ हो गई। यह क्यूबाइड की क्या हो गई? ब्रेड्थ हो गई स्टूडेंट। और यह जो है इसकी जो है क्या हो गई? हाइट हो गई यह। ठीक है स्टूडेंट, यह लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। देखिए क्यूबाइड है, ये हम दिखा रहे हैं। देखिए क्यूबाइड है, यह इसका क्या हो गया? देखिए यह वाला इसका क्या हो गया? लेंथ हो गया। ठीक है, देख लीजिए यह वाला क्या हो गया? लेंथ हो गया। और यह वाला क्या हो गया? यह वाला हमारा क्या हुआ? ब्रेड्थ हुआ। और यह वाला क्या हुआ? हमारा हाइट हुआ। ओके, यह क्यूबाइड है। अब देखिए और एग्जाम्पल दूसरा देखिए स्टूडेंट, यह जो है हमारे पास जो बुक है, देखिए यह जो है यहां से देखिए यह वाला इस बुक की क्या हो गई? लेंथ हो गई। और यह वाला जो है क्या? यह भी तो हमारा क्यूबाइड है। यह वाला हमारा लेंथ हो गया। और यह वाला क्या हुआ? ब्रेड्थ हुआ। और यह वाला जो है क्या हुआ? हाइट हुआ। देखिए यही हम लिखे हैं। देखिए यहां से देखिए स्टूडेंट, यह वाला यहां से देखिए यह वाला हमारा जो है क्या हुआ? यह वाला पूरा लेंथ हो गया। और यह जो है फेस, यह जो ऐसे है कि ये देखिए यह ब्रेड्थ हो गया। और यह वाला जो है जो बचा, यह वाला क्या हमारा? हाइट है। इसी को हम इस तरह से डिफाइन किए। ठीक है, तो यह हो गया हमारा लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। ठीक है स्टूडेंट, तो यहां तक तो बात क्लियर है। अब इसमें इंपॉर्टेंट फार्मूला जो है का डिस्कस करेंगे, जो तुमको जो है जिस पर जो है क्वेश्चंस लगेंगे वह जो है इंपॉर्टेंट फार्मूला नोट कर लीजिए। तो देखिए पहला है फार्मूला में फार्मूला, इंपॉर्टेंट फार्मूला। तो देखिए स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट फार्मूला हम डिस्कस करते हैं आज। फार्मूला, फार्मूला फार्मूला पहला, अगर हम इसका वॉल्यूम निकालें, क्या करें? इसका वॉल्यूम निकालें। ठीक है, तो वॉल्यूम को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल सिंबल वी से। ठीक है, वी मीन्स वॉल्यूम। अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो इसका जो वॉल्यूम होता है L इंटू बी इंटू एच, L इंटू बी इंटू एच। ओके स्टूडेंट, इसकी जो वॉल्यूम होता है L इंटू बी इंटू एच। और इस वॉल्यूम को, ठीक है, यहां पर जो है L जो है क्या है? लेंथ है। B जो है क्या है? ब्रेड्थ है। और H क्या है? हाइट है। और जो वॉल्यूम की जो यूनिट होती है वह होता है यूनिट क्यूब। क्या यह होता है? यूनिट्स क्यूब। यानी कि जो है अगर यह मीटर आए तो मीटर का क्यूब, अगर सेंटीमीटर आए तो सेंटीमीटर का क्या होता है? क्यूब हो जाता है। ओके, यह हो गया वॉल्यूम। ओके, दूसरा बात, अगर हम इसमें इसका जो है सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया की बात करें, क्या करें? टोटल सरफेस एरिया, TSA, इसका मतलब होता है टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, अगर टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो इसका टोटल सरफेस एरिया हो जाता है 2 ब्रैकेट में LV प्लस BH प्लस HL। यह होता है टोटल सरफेस एरिया, यानी कि 2
ब्रैकेट में यल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू यल, ये होता है इसका स्टूडेंट टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तीसरा जो है, थर्ड जो है बात, टोटल सरफेस एरिया हो गया। अब वॉल्यूम ऑफ द क्यूबाइड, अगर हम वॉल्यूम ऑफ द क्यूबाइड की बात करें तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूबाइड हो गया है टोटल सरफेस एरिया। अगर हम लिटरल सरफेस एरिया की बात करें, क्या करें, अगर हम लिटरल सरफेस एरिया की बात करें तो देखिए लिटरल सरफेस एरिया क्या हो जाता है, लिटरल सरफेस एरिया देखिए, अगर हम इसमें आगे तीसरा जो है वॉल्यूम सरफेस एरिया टोटल, अगर हम डायगोनल इसका, ठीक है स्टूडेंट, अगर हम इसको जो है डायगोनल्स निकालें, डायगोनल्स ऑफ द क्यूब अगर निकालें, ठीक है, तो देखिए डायगोनल्स ऑफ द क्यूब, अगर हम जो है डायगोनल्स ऑफ द क्यूब निकालें तो इसका फार्मूला होता है डायगोनल ऑफ द क्यूब, डायगोनल ऑफ द क्यूब। अगर हम डायगोनल ऑफ द क्यूब निकालें, क्यूब का अगर हमको क्यूबायड, अगर हम डायगोनल निकालें किसका, डायगोनल ऑफ द क्यूबायड, डायगोनल ऑफ द, अगर हम डायगोनल ऑफ द क्यूबायड निकालें, डायगोनल का मतलब क्या होता है, देखिए यहां से और इसको ज्वाइन कर दे, ठीक है, यहां से इसको ज्वाइन कर देते क्या हो जाता है, डायगोनल्स निकल जाता है, यानी कि जो है टू जो है अल्टरनेट जो है वर्टिसेस को, यानी कि डी को बी से जो है, डी को या आर से ऐसे ज्वाइन कर देते हैं, डायगोनल हो जाता है। डायगोनल ऑफ द क्यूबाइड होता है रूट यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यह स्टूडेंट होता है हमारा डायगोनल। ओके, यह हो गया डायगोनल की बात। टोटल सरफेस एरिया हो ही गया, लिटरल सरफेस एरिया। हाँ, तीसरा जो चौथा, फोर्थ आता है इसका पेरीमीटर स्टूडेंट। देखिए पेरीमीटर, एक नोट कर लीजिए, इसका पेरीमीटर क्या होता है। पेरीमीटर के लिए देखिए इसमें जो है, देखिए स्टूडेंट यह वाला, अगर हम इसकी बात करें तो पेरीमीटर में देखिए इसकी जो फोर साइड, देखिए एक साइड या एक साइड या एक साइड या और एक साइड या, देखिए चार साइड ऐसा है, 12 साइड होती हैं, 4 साइड ऐसे हैं इसमें, 4 प्लस 4 प्लस 4, जो तीनों जो 4 प्लस 4 प्लस है, यानी कि 4 साइड ऐसी हैं जिसकी लेंथ भी सेम है, ब्रेड्थ भी सेम है और हाइट भी सेम है। देखिए यहाँ पर 4 लेंथ में, देखिए इस वाले साइड की लेंथ, इस वाले साइड की लेंथ, ऊपर 2 की लेंथ, यानी कि जो है क्या है, 4 ऐसी लेंथ है जिसकी जो लेंथ है वो क्या है, सेम है। क्यूबाइड में 4 जो है, 4 लेंथ जो है, 4 साइड ऐसी हैं जिसकी लेंथ क्या है, सेम है। अगर हम ब्रेड्थ की बात करें तो ब्रेड्थ में भी 4, देखिए एक यह, एक 2 और इधर वाला एक 3 और एक क्या 4, यानी कि ब्रेड्थ में भी 4 ऐसा जो है साइड्स हैं जिसका जो ब्रेड्थ है वो क्या है, सेम है। और 4 ऐसी हाइट है कि जिसका जो है हाइट भी क्या है, 4 ऐसी जो है हाइट है जिसका जो है हाइट क्या है, जो हाइट की जो लेंथ है वो क्या है, सेम है। ओके स्टूडेंट, तो देखिए पेरीमीटर क्या हो जाता है, पेरीमीटर के लिए हम लोग लिखते हैं 4L, 4 ब्रैकेट में L प्लस बी प्लस एच, यह जो है क्या हो जाता है, पेरीमीटर ऑफ द क्यूबाइड। ओके स्टूडेंट, यह हो जाता है हमारा क्या, पेरीमीटर ऑफ द क्यूबाइड। क्यूबाइड का जो है पेरीमीटर 4L प्लस बी प्लस एच। ओके स्टूडेंट, यहां तक तो हो गया, यह हो गया फोर्थ। पांचवा देखिए, पांचवा पॉइंट होता है लिटरल सरफेस एरिया, लिटरल सरफेस एरिया, लिटरल सरफेस एरिया, ठीक है। यह क्या होता है, इसको शॉर्ट में लिखते हैं LSA, लिटरल सरफेस एरिया, ठीक है स्टूडेंट। लिटरल सरफेस एरिया LATERAL, लिटरल सरफेस एरिया। ओके स्टूडेंट, यह होता है लिटरल सरफेस एरिया। तो लिटरल सरफेस एरिया को डिफाइन इसलिए कहा, इस तरह से किया गया, अगर मान लो कि एक रूम है, एक रूम को ले लें, ठीक है, यह जो है रूम भी क्या है, हमारा एग्जांपल है क्यूबाइड का। अगर हम रूम ले लें तो रूम में अगर हम जो है टॉप, रूम में जो टॉप यानी कि ऊपर की एरिया और नीचे की एरिया अगर हम माइनस कर दें तो रिमेनिंग जो एरिया होगी, रूम में कितने वाल्स होते हैं, वाल्स कितने होते हैं रूम में, 6 होते हैं। एक 4 साइड्स जो वाल्स होते हैं और एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला, जिसको जो है बोलते हो नीचे वाले का और एक जो है ऊपर वाले का, ठीक है, फ्लोर और एक जो है ऊपर वाला रूफ, जिसको बोलते हो छत, ठीक है, फ्लोर नीचे वाला, रूफ जो ऊपर वाला, ठीक है। यानी कि 6 जो है वाल्स होते हैं कुल मिलाकर के। तो
अगर हम टॉप और बॉटम की जो एरिया जो है क्या करें, हम माइनस कर दें, क्या करें, माइनस कर दें, तो जो रिमेनिंग एरिया बचेगी उसको हम लोग बोलते हैं क्या, रिमेनिंग जो एरिया जो बचेगी उसको हम लोग बोलते हैं लिटरल सरफेस एरिया। क्या बोलते हैं, लिटरल सरफेस एरिया। ओके, तो इसको नोट कर लीजिए कि लिटरल सरफेस एरिया है। तो स्टूडेंट इसको जो है हम रफ कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिटरल सरफेस एरिया का जो डिफिनीशन है नोट करिए। लिटरल सरफेस एरिया, लिटरल सरफेस एरिया, ठीक है, इसका जो है डिफिनीशन है हम ऊपर लिख रहे हैं, ठीक है। लिटरल सरफेस एरिया, if top and bottom, if the area of top and bottom, if the areas of top and bottom of any solid excluded, if the area of top and bottom of any solid excluded, then remaining areas are called literal surface area of that solids। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट। यानी कह रहा है कि इफ द एरियाज ऑफ टॉप एंड बॉटम, अगर टॉप की एरिया, देखिए टॉप की एरिया और बॉटम की एरिया क्या कर दें, एक्सक्लूड कर दें। कोई भी सॉलिड दिया गया हो, यदि उसके टॉप की एरिया और बॉटम की एरिया को क्या कर दें, एक्सक्लूड कर दें, रिमूव कर दें, ठीक है। तो जो रिमेनिंग एरिया बचेगी, जो सॉलिड का जो रिमेनिंग एरिया जो बचेगा सॉलिड्स का, वो क्या कहलाता है, उसको हम लोग बोलते हैं लिटरल सरफेस एरिया। यानी कि टॉप और बॉटम की जो एरिया है वो क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। देखिए, इफ द एरिया ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ एनी सॉलिड एक्सक्लूडेड, देन रिमेनिंग एरिया आर कॉल्ड लिटरल सरफेस एरिया ऑफ दैट सॉलिड्स। उस सॉलिड्स का क्या कहलाता है, लिटरल सरफेस एरिया कहलाता है। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ तो बात क्लियर हो गई लिटरल सरफेस एरिया की, ठीक है। तो अगर हम जो है क्यूबाइड की बात करें, तो क्यूबाइड की लिटरल सरफेस की एरिया क्या होती है, नोट कर लीजिए। लिटरल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबाइड, लिटरल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबाइड इक्वल टू, और देखिए जो क्यूबाइड की जो लिटरल सरफेस एरिया होती है, और यही जो सरफेस एरिया होती है, लिटरल सरफेस एरिया किसकी होती है, यही जो लिटरल सरफेस एरिया हमारा जो है रूम की भी होती है, ठीक है। ये किसकी होती है, रूम की भी होती है, ठीक है। तो लिटरल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबाइड आर जो है आर इक्वल टू कह सकते हैं एरिया ऑफ द फोर वॉल्स, एरिया ऑफ द फोर वॉल्स, एरिया ऑफ द फोर वॉल्स, और यह जो है इक्वल टू होता है 2L प्लस बी इंटू एच के। क्या होता है, लिटरल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबाइड और एरिया ऑफ द फोर वॉल्स और एरिया ऑफ द क्या, रूम भी कह सकते हो, ठीक है। रूम, लिटरल सरफेस एरिया ऑफ द रूम भी कह सकते हो। ए लिटरल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबाइड इक्वल टू एरिया ऑफ द फोर वॉल्स, आल्सो इक्वल टू एरिया, लिटरल सरफेस एरिया ऑफ द रूम्स। ओके, लिटरल सरफेस एरिया ऑफ द रूम इक्वल टू 2 ब्रैकेट में L प्लस बी इंटू एच होता है। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से हम लोगों ने आज क्यूबाइड के बारे में डिटेल्स इंट्रोडक्शन देखा, ठीक है। तो यह हो गया क्यूबाइड का इंट्रोडक्शन। अगले जो लेक्चर में हम लोग जो है डिस्कस करेंगे क्यूब के बारे में। ओके स्टूडेंट, तो आज का वीडियो रखते हैं यहीं तक, इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा और उसके बाद हम लोग चलेंगे क्यूब का, उसके बाद जो है ठीक है तो एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।